देखिए, आज को जो वीडियो है पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर के है। बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। नवंबर में किस दिन मिलेगा, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पे देखिए, पीएम किसान की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। और कई मीडिया रिपोर्ट और सरकारी सूत्रों के अनुसार यह किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 1 से 5 नवंबर के बीच जारी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे राज्य हो गए, पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड में किसानों को किस्त पहले ही मिल चुकी है। समझ पा रहे हो? तो ये अपडेट है भाई, कौन से न्यूज आर्टिकल क्या कह रहे हैं, संभावना क्या है, पूरा वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, बने रहना इस पर। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए, किसानों का इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना आधार नंबर बैंक खाते से लिंक करना और ई केवाईसी को पूरा करना अनिवार्य है। और जिन किसानों के दस्तावेज या ई केवाईसी में कोई समस्या है, उन्हें यह किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा। क्लियर समझ लीजिए। और देखिए, सरकार ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर इस किस्त को समय से पहले रिलीज किया जा सकता है, ताकि किसानों का लाभ समय पर मिल सके। समझ रहे हो? और कुल मिला के 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में मिलने की अधिक संभावना है। हालांकि आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। अब देखिए, किसानों को अपनी किस्त की स्थिति कैसे अब चेक करोगे, वो तो अलग है। देखिए, अपने जिले में 21वीं किस्त कब ट्रांसफर कैसे चेक करें, चलिए वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, अपने जिले के पीएम किसान की किस्त कब ट्रांसफर होगी, ये चेक करने के लिए नीचे दिए गए तरीका मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। पीएम किसान लिखोगे आ जाएगा। उसके बाद वहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस या पेमेंट स्टेटस सेक्शन पर क्लिक करना है। अपना आधार नंबर या तो किसान एप्लीकेशन नंबर या तो मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद वहां पर सबमिट करना, आपको आपकी किस्त की ट्रांसफर की तारीख, अन्य विवरण आपको वहां पर दिख जाएगा। अब देखिए, यह जानकारी जिलेवार, ब्लॉकवार या गांव वार भी देखी जा सकती है। अपने गांव की स्थिति के अनुसार से देख सकते हो कितने लोगों ने पीएम किसान ले रहा है। आप वहां सारी कुछ चेक कर पाओगे। देखो, मोबाइल ऐप से भी चेक करें। पीएम किसान का मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, जहां आप लॉगिन करके अपने जिले के किस्त ट्रांसफर की जानकारी देख सकते हो कि किसको किसको आपके गांव में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको आपका नाम है या नहीं है, आपके पिता का नाम है या नहीं है, समझ रहे, जो भी ले रहे हैं आपके घर में। अब देखिए, यहाँ पे जिला कृषि कार्यालय या बैंक शाखा से भी पूछताछ कर सकते हो। मतलब कि आप अपने निकटतम जो जिला कृषि कार्यालय या बैंक शाखा में जाकर के भी 21वीं किस्त के ट्रांसफर की स्थिति पूछ सकते हो। और क्या, वहां से जिले के सभी भुगतान संबंधी अपडेट आपको मिल सकते हैं। आप देखिए, कुछ सहायक वेबसाइट पोर्टल है, वहां से भी जानकारी ले सकते हो। समझ रहे हो? राज्य सरकारों की कृषि विभाग के वेबसाइट पर भी जो है पीएम किसान किस्त की जिलेवार जानकारी अपडेट रहती है ना। तो इस प्रकार से वहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो भाई, आज का जो वीडियो है हम इसी पर आप लोग को बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे चिंता कर रहे हैं कि पैसा कब आएगा कब आएगा। देखो, यह किस्त आमतौर पर 4 महीने के अंतराल पर जो है जारी की जाती है। और पिछली जो 20वीं किस्त थी 2025 में जारी हुई थी, इसलिए 4 नवंबर महीने में पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझना है। पात्रता ई केवाईसी, यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में जो है दर्ज है, जिन्होंने ई केवाईसी और आधार जो है सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद क्या, कुछ राज्यों में जैसे कि यहाँ पे मिल चुका है पहले ही, आप लोग को पता ही है। और स्थिति कैसे चेक करना वो भी हमने आपको बताया है। और देखो, मीडिया रिपोर्ट कौन से चैनल क्या कर रहे हैं, चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? ताकि संभावना ज्यादा क्या है, उम्मीद क्या है। देखो, आप लोग के सामने कोई भी चीज हम रखते नहीं है। जो न्यूज़पेपर, जो न्यूज आर्टिकल जो बताएंगे वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जनसत्ता में क्या कह रहा है, जनसत्ता बोल रहा है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये 2 न्यूज आर्टिकल बोल रहे हैं। इनका कहना है नवंबर 2025 का पहला पखवाड़ा में यानी फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर, तो फर्स्ट वीक में मिलने की संभावना बता रहा है जनसत्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। बाकी दूसरा देखते हैं, नवभारत टाइम्स और जागरण जोश का क्या कहना है। इनका कहना नवंबर का पहला सप्ताह। चलो भाई, वो भी ठीक है। उसके बाद एसीनेट हिंदी न्यूज का कहना है नवंबर 2025 में। इन्होंने सप्ताह उपता नहीं बोला है, इन्होंने से आधा बोला नवंबर में मिलेगा। चलिए, फिर आउटलुक मनी, इनका कहना था नवंबर में मिलेगा। चलो भाई देखते हैं।
उसके बाद एंजल वन का कहना नवंबर की शुरुआत में पहले वीक में ही मिलेगा। तो ज्यादातर उम्मीद है पहले वीक बताया जा रहा है। मतलब अधिकांश मीडिया रिपोर्ट ये सहमत है कि आधिकारिक तिथि तो घोषित नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त जारी करने की कोई निश्चित आधिकारिक ऑफिशियल तिथि घोषित नहीं की है। नवंबर में आने की उम्मीद है। किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह या पहले पखवाड़े में जारी होने की प्रबल संभावना है। और देखिए सत्यापन पर यहां जोर होगा। सरकार जो है अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या कर रहे हैं, सत्यापन अभियान चला रही है। और देखिए जिसके कारण जारी करने में देरी भी हो सकती है, यही वजह है देरी होने का। और देखिए जरूरी काम सभी किसानों के लिए केवाईसी पूरा करना और अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा रुक सकती है। तो भाई ये संबंधी जानकारी आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग बने रहना भाई। देखो और भी चीजें आप लोगों को बताते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अभी तक नवंबर में कौन सा डेट में मिलेगा ये सवाल था, तो वो तो हमने बता दिया। और 10 करोड़ के किसानों को इस योजना का पैसा मिलेगा, लगभग बताया जा रहा है, जैसा कि अभी खबरें आ रही है यहाँ पे 10 करोड़ को बताया जा रहा है भाई। तो देखो उम्मीद है। और देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार छोटी से हर योजना का बड़ा अपडेट आपको तुरंत यहाँ पर मिलता है। और पहला अपडेट आप लोगों को हमने बताया है। और देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छापी गई इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया, पीएम किसान की, हिंदुस्तान का भी समझ लीजिए, योजना का 21वीं किस्त को लेकर के यहाँ पर क्या लिखा गया है। चलिए वो भी देख लेते हैं भाई। किस्त की राशि कब मिलेगा, इसको लेकर के अपडेट जारी हुई है, सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मतलब पीएम किसान निधि का योजना का 21वीं किस्त की राशि को लेकर के अपडेट आई है। अगला अपडेट देखिए यहाँ पे क्या है, पीएम किसान निधि योजना का 21वीं इंस्टॉलमेंट देश भर के पीएम किसान की 21वीं किस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से। और क्योंकि देखिए कई वर्ष हो चुके हैं, आप लोग को पता ही है। और किसानों की इस योजना का पैसा अक्टूबर महीने में दिया जाता था, आप लोग को पता ही है। कई वर्ष अब पहले भी हमने ये देखा है जब पैसा आया है। और अभी जो है इस तरह का मतलब कि इंस्टॉलमेंट मिलता है तो अक्टूबर में देखा गया है। कई वर्ष इसका इस तरह देख चुके हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है, पिछले साल भी अक्टूबर में मिला था, पैसा भेजा गया। और इस बार भी अक्टूबर महीने में पैसा जो है नहीं भेजा गया। लोग अब नवंबर के पहले वीक की चर्चा कर रहे हैं। और देखिए अक्टूबर महीने लगभग समाप्त हो गई है योजना, और अब तो नवंबर शुरू हो गया आज से भाई। और देखिए अभी तक जो है किसानों को जो है कोई जानकारी नहीं मिल पाया है, किसान परेशान है। लेकिन कब मिलेगा इसको लेकर के हमने जो अपडेट आप लोग को बताया है उस पर आप लोग भरोसा रखिए। और देखिए यहाँ 20वीं किस्त अगस्त महीने में जारी हो सकती है। आप सभी को 20वीं किस्त की राशि जारी किया जाएगा। और मतलब कि 20वीं किस्त आपको नवंबर में, पिछला महीना तो अगस्त में जारी हुआ। अब पिछले कई वर्ष 20वीं किस्त आपको दिया गया, अब 21वीं किस्त ये जारी होगी। और देखो जून महीने में भी दिया जाता था, ये आप लोग को पता है, अगस्त में भी दिया जाता था, जून में भी मिला आप लोग को अगस्त में, तो कैंसिल हो गया और अगस्त में दिया जून वाला, है ना, तो वो रिकॉर्ड टूट गया। अब देखो उसी प्रकार से अक्टूबर वाला डेट कैंसिल हो गया। अब जो है अगला डेट जो जारी हो रहा है वो बता रहा है नवंबर में, और लगभग 10 करोड़ किसानों को बताया जा रहा है। तो किसानों को कब मिलेगा, जिसमें कि 2.4 करोड़ किसान, महिला किसान भी शामिल है यहाँ पर, समझ सकते हो। और क्या, किसानों की नजर है अगली डेट पर। अब किसान जो है अगला किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए लगभग पूरे भारत के 31 लाख किसानों को 21वीं किस्त बिल्कुल नहीं मिला है। और वे कौन से किसान है जिनको नहीं मिला उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इस योजना का 31 लाख किसानों को नहीं मिला है। अब वजह क्या है, देखिए पीएम किसान की शुरुआती 2019 के अंतरिम बजट में जो है तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल थे वहां पर। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। और यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी बना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की योजना, आप लोग को पता ही है। और ये योजना का लाभ था सभी सरकार 3 किस्तों में दे रही थी, 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपया। और डीबीटी के माध्यम से ये योजना के किसानों को हर एक 4 महीने में 2,000 की सहायता राशि मिल रही थी। और यह साल भर में किसानों को 6,000। तो भाई ये राज्य सरकार भी 6,000 देती थी, बहुत सारे ऐसे हैं राज्य सरकार भी दे, जैसे मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 साल में मिलते हैं। तो भाई बिहार में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में मिल रहा है तो, है ना, हरियाणा में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, हर जगह सरकार करे 12,000 दे, राज्य सरकार भी दे, मतलब 2,000 की जगह 4,000 मिल रहे हैं वे सब राज्य को। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 3,000 वहां मिलते थे, क्योंकि 3,000 राज्य सरकार दे रही, राजस्थान में 1,000 और बढ़ा दिया गया जाता, मतलब 3,000 की किस्तें वहां पर होती, लेकिन 9,000 दिया जाता। इसी प्रकार से राज्य जैसे पैसे को बढ़ाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा वहां पे ज्यादा पैसे मिल सकती है। यहाँ पे देखिए
कब जारी होगा पीएम 21वीं किस्त को लेकर के, ये भी सवाल है लोगों का। देखो अपडेट यहाँ पे देखिए आप लोग को, मीडिया रिपोर्ट में हमने जो अभी बताया आप लोग सुने होंगे, और बड़ी खबर पहले सप्ताह नवंबर के बताया जा रहा है कि पैसा 21वीं किस्त जारी हो सकता है, और यहाँ पे पहले सप्ताह में ये पैसे आपके बैंक खाते में जारी। इसके पीछे कई कारण है भाई, कारण समझिए। योजना पीएम किसान योजना का नया तो नहीं है, ये तो पुराना ही है, और बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है। और यहाँ पे योजना का पैसा नवंबर में 6 तारीख को चुनाव है, वहां पे पहले चरण में 6 तारीख को, इसलिए 5 तारीख बता रहा है, ठीक है। अब दूसरे तारीख जो बता रहे हैं 11 तारीख है, तो भाई 14 तारीख को जो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो भी बिहार विधानसभा का चुनाव है। और इस हिसाब से अपडेट सामने निकल कर अनुमान ये बताया जा रहा है कि पहले सप्ताह में पैसा किसान को जारी हो सकता है 1 से 5, तो 1 तो आज हो चुका है ना। तो यहाँ पे घोषणा, और देखिए यहाँ पे बाढ़ प्रभावित किसानों को 21वीं किस्त जारी किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसको लेकर के, और 4 राज्यों में ये योजना मिल चुका है। और देखिए जम्मू कश्मीर के किसानों का पैसा तो बल्ले बल्ले हो गया भाई, हम लोग बाकी रहे। और देखिए उसके बाद आगे है कृषि मंत्री, देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रहा है, समझिएगा 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी पैसा भेज दिया गया, समझ रहे हो। और भाई इससे कई राज्यों किसानों को मिल चुका है। और देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड किसानों का भी लाभ मिल चुका है, और टोटल 4 राज्यों में मिला है। बाकी राज्य जो है अभी टकटी लगा के देख ही रहे हैं। तो भाई यहाँ है, और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, समझिएगा इसके अंतर्गत 8.55 लाख किसानों को 171 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जो है ट्रांसफर कर दी गई। इनमें से 85,000 से अधिक महिला किसानों भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के किसानों को अब तक 452 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है, पीएम किसान निधि के अंतर्गत भेज चुका है, समझ रहे हो। तो ये अपडेट आप लोग समझ सकते हो भाई। और देखिए यहाँ पे समझिएगा पीएम किसान की निधि की रिलीज करते 21वीं इंस्टॉलमेंट, और वो पीएम किसान योजना का ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है अभी तक किसी भी तरह का। और भाई ये देखिए पंजाब के किसान भी जो है, उत्तराखंड के किसान, हिमाचल प्रदेश, सब तो गदगद है भाई। ये सबको 26 तारीख को मिल गया है ना 21वीं इंस्टॉलमेंट। तो देखो यहाँ पे 21वीं किस्त की राशि की शुरुआत जो है हो चुका था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा रिलीज 21वीं किस्त कौन से डेट में होगा, तो ये बहुत सारे लोग आंकड़ा लगा रहे थे। इसके पीछे कारण थे उन लोगों को मिलना क्या, बाढ़ प्रभावित फसल नष्ट हो गया, इसलिए उन लोगों को सहायता राशि पहले ट्रांसफर कर दी गई। मतलब आप लोगों को इनका मुख्य वजह जो है पता चल गया। और देखिए पीएम किसान निधि का इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 21वीं किस्त जो है राशि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस डेट में, तो समान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो भाई, समझ रहे हो। देखिए आपका आधार, बैंक अकाउंट, सीडिंग स्टेटस, एस होना चाहिए, याद रखिए। और आपका ई-केवाईसी स्टेटस एस होना चाहिए। आप ये सब चीजें आपको पूरी एस रखना है, क्योंकि ये मौका आपको, यदि आपका लैंड सीडिंग एस नहीं है, तहसील कार्यालय जाइए, अंचल कार्यालय जाइए, वहां पर जाके एस करवाइए, समझ रहे हो। और देखिए ये अंतर्गत आप करा सकते हो। बैंक अकाउंट ऐसा नहीं है तो वहां पर आपको खाता खुलवाए, डीबीटी वाला फॉर्म भर के वहां पर आप 24 घंटे वाला एस करा लीजिए। बैंक अकाउंट 24 घंटे के अंदर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई-केवाईसी स्टेटस सारा कुछ आप चेक कर लें, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकते हो और चेक करवा सकते हो भाई, समझ रहे हो आप अपना। और देखिए यहाँ पे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर नहीं डाला है तो आप योग्यता पूरी नहीं करते, एलिजिबल नहीं है तो भाई आप कर लीजिए। काफी किसानों को, लगभग 31 लाख किसान फर्जी लाभार्थी जो हम अभी चर्चा कर रहे थे के रूप में चयनित किए गए हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वो रजिस्टर नहीं है। तो भाई ऐसा क्योंकि कौन से किसानों की सारी चीजें आपको हमने वीडियो में पहले बता चुके हैं, और वो सब किसानों को नाम हटा दिया गया है। ये वजह है, वो लोग फर्जी किसान पाए गए थे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें अच्छा लगता है। और ये देखिए अब क्या होता है, आप लोग बताइए पैसा आएगा 1 से 5 के बीच बता रहा है, नवंबर का पहला हफ्ता बता रहा है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक करके जरूर अपना राय दें। सरकार क्या ये अच्छा कर रहा है? 4 राज्यों को पैसा दिया, हम लोग को तो भाई झुला रहा है ना। 4 राज्य मिल गया, बाकी राज्य नहीं है। ये चुनाव का सब मुद्दा है, क्या है नहीं है। आप लोग अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, आपका राय जरूरी है, लाइक करके आप लोग बताएं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताओ भाई, अपने अपना राय जरूर देना, लाइक करना। आप लोग राय पढ़ेंगे, फिर अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।